बाबर गजनी वगैरह सारे हालात कर गए इसी वजह इन्होंने एक हौलदार भी किसी थप्पड़ मारा मोदी सोते उठते जागते कोई नहीं बचो वो सत्ता में उनसे इनको कुर्सी चाहिए। आज तो डाल दिया हरियाणा पंजाब की लड़ाई पता लग गया यहाँ बैठा आप गवा साहब इधर आ जाओ। बाबा जी स्टार्ट होने पहले मुझे इजाज़त दीजिए, मैं तो शब्द कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपकी इजाज़त हो सब इजाज़त है जी। नहीं आप मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, ये मीटिंग इसलिए कॉल किया, सबको पता है कि ये इलेक्शन अभी नेक्स्ट करनी पड़ती। हमारा सब्जेक्ट जो है या जिस पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, नई गवर्नमेंट बॉडी बनाने के लिए अगले साल। इस कॉलोनी, ये एक कॉलोनी है और हम सब उस कॉलोनी के रहने वाले बाशिंदे हैं, रेजिडेंट्स हैं। और भी एक इलेक्शन की वजह से फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन एक चीज़ याद रखना, हमारे जो सोशल रिलेशन हैं वो ठीक रहना चाहिए, आपस में जो भाईचारा है वो ठीक होना चाहिए, रहना चाहिए और उसको मेंटेन करना है। एक ये इलेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। पार्लियामेंट असेंबली वगैरह में देखते हो कितनी हीटेड डिस्कशन डिबेट्स होती हैं, अंदर कितना गर्मी से बोलते हैं, बड़े इंडिसेंट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जब वो बाहर आते हैं वो अपने सोशल रिलेशन में फिर इकट्ठे बैठ के करते हैं। तो मेरी अर्ज़ ये है कि ये जो आज का टॉपिक है इलेक्शन, इसके मीटिंग को मौजूद की गई है, हम चलेंगे संविधान के अकॉर्डिंग। 16 हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ RWA हमारी ये एनुअल मीटिंग है जो मार्च में बुलाई जाती है इलेक्शन के कंसर्न में, और जो काम किए गए उसके कंसर्न में। जो लोग अपने विचार रखने हैं, शिकायतें हैं, विचार हैं, अपने सुझाव हैं, शिकायतें हैं, सब रख सकते हैं। मेन मोटिव तो उसका इलेक्शन का ही होता है और साल में क्या कार्य किए गए उसके बारे में। RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीन्स वेलफेयर करना ही इस RWA का मकसद होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी टीम है, चाहे आप लोग हैं, कोई भी है। वेलफेयर कैसे होगा? वेलफेयर तो तभी होगा जब एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे। अगर एक दूसरे से मिलके नहीं चल रहे हैं तो हम इस कॉलोनी का कोई हम उद्धार नहीं कर रहे हैं। हम इस कॉलोनी का कोई सुख शांति नहीं है। सुख शांति तभी है जब हम सब मिलके चल रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल था एक साल पहले, सारे बड़े मिलजुल के चलते थे सब, जो भी एक फंक्शन होता था, कुछ भी होता था,
सब एकजुट होते थे, सारे बड़े अच्छे से चलते थे, अच्छी गैदरिंग होती थी। लेकिन क्या हुआ, हम उस मकसद से क्या हम भटक गए, क्या हम अलग अलग हो गए? और अलग अलग हो गए हैं तो क्यों हो गए? क्या हमारे निजी स्वार्थ थे? मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलती से शब्द निकल जाए, मैं उसके लिए अभी भी माफ़ी मांगता हूँ। और किसी को लगता है कि जी आपने एक बात गलत बोली तो वो मुझे बाद में टोक सकता है, मैं खड़े होकर सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ। लेकिन अपना मकसद यही है कि ये कॉलोनी एकजुट होकर चले, और एकजुट होकर चलेगी तो कॉलोनी का विकास होगा, यहाँ एक एक रेजिडेंस का विकास होगा। यहाँ कोई भी अपना पर्सनल अपना स्वार्थ के मारे ये ना सोचे जी मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, उस सोच को लेकर इस कॉलोनी को ना तोड़ें। मेरी सबसे यही अपील रहेगी। जो भी मुझे पहले मेरा थोड़ा, मैं ये कह भी सकता हूँ, मेरी जगह कोई भी होगा आरडब्ल्यू में जो भी बैठेगा उसका राइट है या ड्यूटी है, समझ लीजिए कि मेरे को उसको यहाँ पर खड़े होकर बताना ही पड़ेगा और सब कुछ बोलना ही पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी बोले यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग बोले, जिसको भी सवाल करने हैं, जवाब करने हैं, लेने हैं, शिकायतें हैं, वो संविधान के तहत ही करे, ना कि उससे बाहर जाके। अगर चाहे हमारी तरफ के पक्ष हो चाहे दूसरे तरफ के पक्ष हो, मेरी विनती रहेगी कि अगर हो हल्ला करते हैं और शोर मचाते हैं तो हम इस मीटिंग को यहीं बर्खास्त कर देंगे। तो अपील ये रहेगी, ऐसी नौबत ही ना आए। ऐसी नौबत क्यों आए? और आगे अगर ये किसी को भी मेरे सुझाव बुरा लगे तो बेशक से बाद में खड़े होकर बता दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पब्लिक मीटिंग में सबसे ये अपील करता हूँ कि ये दो फाड़ ना होके कोई भी रीजन रहे, चाहे इस मीटिंग के बाद में दुराचार ना हो, दुर्भाव किसी के साथ ना रखें। मेरी सबसे यही अपील रहेगी। मैं अगर गलत हूँ कि कॉलोनी को लेकर चलना है, सुख शांति से चलना है, इसके विकास के लिए चलना है, अपने स्वार्थ छोड़कर, हम पिछले 5-6 साल से एसोसिएशन के छोड़ते आ रहे हैं कि कहते आ रहे हैं कोई आके जिम्मेवारी से संभालें। लेकिन ठीक है, लोग जिम्मेवारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं, पीछे बात होती है। लेकिन हम पीछे भी अभी 20 दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी। इस बार हमारा ये था कि पब्लिक मीटिंग में हम ये डिसाइड कर रहा था कि हमने पब्लिक मीटिंग में हम इस बार हम आप लोगों को ये एसोसिएशन सौंप दें। लेकिन कुछ ऐसे वातावरण क्रिएट हुआ कि हमें लगा कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, कि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम इस दबाव में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमें भी ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन मेरी फिर भी ये विनती रहेगी, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अगर आप लोग भी वहाँ पर आके आरडब्ल्यू में बैठते हैं, एसोसिएशन में बैठते हैं, उस ऑफिस में बैठते हैं, तो पूरी जिम्मेवारी से चलाएं। जिम्मेवारी उसी की बनती है जो यहाँ आरडब्ल्यू में बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, और एलिगेशन कौन लगा सकता है? जो अपनी जिम्मेवारी से ना वो समझता हो, ना जिम्मेवारी निभाता हो, ना सहयोग करता हो। आरोप लगाएं लेकिन प्रमाण के साथ। प्रमाण नहीं है तो आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप शिकायतें दें, सब कुछ दें, लेकिन इन्होंने एसोसिएशन को चलाना बंद कर दिया था। मैं इस कॉलोनी में आया 97-98 में, मैं इनके पास गया, मैं जाके हिंदी की आपने क्यों बंद कर? उनका जवाब था कि लोग कोऑपरेट नहीं करके, चंदा नहीं देते मनभूमि के, तो हम नहीं चलाए। मैंने कहा जाके हिंदी ये कॉलोनी के वेलफेयर की बात नहीं जो आप कर रहे हैं, कहते हम किसी कीमत पर नहीं चलाएंगे। मैंने कहा फिर मैं कहा अपनी जो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करा रही है वो हमें उन्होंने मुझे चाहिए ना सब कुछ। मैं था, मेरे साथ और मेरे कॉलोनी के कई भाई थे, हमने फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी ली, कुछ साल हमने चलाई, कोशिश बहुत की। और एक आपको बता दूँ, आपकी आरडब्ल्यू की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, हमने कई जो काम हुए हैं कॉलोनी के हमारे टाइमिंग के टाइम में, जो भी था हमने हाईएस्ट लेवल पे, दिल्ली स्टेट है, कारपोरेशन है या मिनिस्ट्री के लेवल DDA, आप फाइलें देखने को हैरान हो जाएंगे। इतनी कॉलोनी का बुरा हाल था, ठंडी थी कॉलोनी, बाहर नाले थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बड़ा। फिर एक इतना आपका रेपुटेशन होगी, किसी महकमे में डिपार्टमेंट में कोई आप जाके देखते, हम जाते थे, वो कहते थे ये आरडब्ल्यू संज्ञान के लिए। हमने उनको इतना इम्प्रेस कर रखा था अपने प्रेशर से, अपने राइटिंग से, जो भी है। आपके क्या पीछे आपस में मतभेद हुए हमें नहीं पता। हम तो पहले भी हम अलग
थे आप लोगों से, और आप लोगों से अलग से मतलब वो नहीं है, कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों का ही ग्रुप में मतभेद हुए। देखिए मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं, जो बोलनी चाहिए, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा ये क्लियर हो। क्लियर नहीं हो मतलब कि आपस डॉक्टर साहब इसको क्लियर मैं ही कर पाऊँ। नहीं, हाँ चलिए एक मिनट बस मैं बोलूँ, फिर आप ही बोला। मैं इसलिए कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके मतभेद हों वो आपस में भुला लें, आप लोग वैसे ही चलते रहें, मिलते रहें, हमें उसमें खुशी होगी आप लोगों को देखकर, क्योंकि आप ही लोगों में थोड़ा सा इस तरह का मतभेद हुआ है, आप लोगों का गुट था, हमें बड़ा दुख होता है। आज मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मिलते हैं तो हमें उससे ज़्यादा खुशी होगी। और आप सारी टीम संभाल लो, आप सारे सुनिए, आज सारे आज जो आप लोगों के मतभेद थे आप लोग संभाल लीजिए और हमें यहाँ से मुक्ति दे दीजिए, और आप अच्छे से संभालो, और हम आपके कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको हर तरह से, जिस तरह से तन मन धन से हमारी आपको जिस तरह से भी वो चाहिए हम देते हैं, लेकिन आपसी मतभेद भुलाकर। ऊपरी तौर पे ये ना हो कि स्वार्थ के लिए कि हाँ जी हम मिल गए हैं और जी हम हमारी इच्छा जी वो मैं ये बन जाऊँ, डॉक्टर साहब कहे जी मैं ये बन जाऊँ। यहाँ इस RW में, इस सोसाइटी में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ तो थैंक्स लाइक जॉब है। हाउसिंग सोसाइटी एक अलग चीज़ होती है जहाँ लोगों पे दबाव होता है, लोग उस समाज से हट के चल भी नहीं सकते, अपने मनमानी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या RW है, यहाँ क्या होता है, सारी मनमानी होती है। गेट पे कोई बात हो जाती है, अरे कौन डॉक्टर आ रही है, कौन प्रधान, हमें इतनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, हमें पता है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्या स्वार्थ है हमारा, ये बता दीजिए। जेब से पैसे भी लगाते हैं, आप लोग भी देते हैं, आप लोगों से भी चंदा लेते हैं। ये नहीं हम कह रहे कि एसोसिएशन ही सब कुछ कर रही है, आप लोगों का भी कोऑपरेशन रहता है, लेकिन थोड़ा सा मतभेद होने की वजह से थोड़ा सा हम दूरियां बढ़ गई। मैं चाहता हूँ वो खाई खत्म हो। इस एसोसिएशन में बैठ के यहाँ के, मैं सब लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, इस आप लोगों के ग्रुप में भी बहुत अच्छे विचार के और बहुत अच्छे समझदार लोग भी हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, सब लोग हैं, तो उनके आपस में विचार मिला के इस कॉलोनी को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। यहाँ जब आएंगे हम कहते हैं, जब अपना तजुर्बा लीजिए, आइए और गालियाँ खाइए और फिर काम करके दिखाइए, क्योंकि हमें पता है वो डॉक्टर साहब आते हैं रात को 11 बजे, उनके लिए गेट खुल जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं हमारे को चुभती हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम सच्चे हैं। अगर हम ही वही वायलेशन करने लग जाएं, हम ही अपने नियम को तोड़ने लग जाएं, तो ये कॉलोनी हम नहीं चला सकते। हम ही वो करने लग जाएं, मनमानी करने लग जाएं, वो गेट पे सलाम कर देता है हमारे को, उसको इतनी बार समझाया भैया तू नमस्ते मत करा कर, हमारे को लोगों को परेशानी होती है, तो पता नहीं मानते नहीं है। भैया आप लोग होंगे, आपको ही करेंगे, क्या करें। वो बेचारा समझता मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी ना चले जाए, लेकिन हमारा किसी के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं है। हम भी चाहते हैं निस्वार्थ भाव से जो भी यहाँ पर आए, इस कॉलोनी को निस्वार्थ भाव से चलाए। किसी के अंदर ये ना आए कि मैं कॉलोनी में आ गया हूँ, ये एसोसिएशन में बैठ गया हूँ और मैं अपना स्वार्थ पूरा करूँ या मैं अपनी मनमानी करूँ। मनमानी हम कर रहे हैं तो आप टोकिए, हर रोज टोकिए, हफ्ते में टोकिए, महीने में टोकिए, लेकिन ऐसा नहीं है साल में आके टोकिए। हमें बताओ, हम भी आप लोगों से ही हैं, आप लोगों से अच्छे संबंध हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि दोनों के दोनों आपके जो आपसी मतभेद हैं उनको भुला के इकट्ठे हो जाएं, और आप लोग संभालना चाहें तो संभाल लीजिए। हम खुशी आपको देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के थ्रू हम लें तो आप इलेक्शन करवा सकते हैं, हम उसी के लिए हैं, आप बैठे हुए हैं। ये हर किसी एसोसिएशन की, हर RWA की जिम्मेवारी बनती है, जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग होती है उसमें वो डिक्लेयर करे। अगला मर्जी है, कोई आता है नहीं आता है, अगर 1% भी उठ के कहता है जी मुझे इलेक्शन चाहिए, तो हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, इलेक्शन होने चाहिए। और पूरी सबकी सहमति है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये कंटिन्यू होनी चाहिए, वो विचार अलग है। लेकिन मैं यहाँ इलेक्शन की बात को अलग छोड़ के मैं दूसरी लीग पे बात कर रहा हूँ, जो आप सब लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। और मैं सब बुजुर्गों की तरफ से अपनी तरफ से ये कहूँगा, एक चीज़ मैं जरूर आपको, शायद आपको भी ना पता हो, सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, हाईली टैलेंटेड और एक्सपीरियंस आदमी है। ये देखो हमारी 704 फ्लैट है, मेरे ख्याल 300-450 पैसे देते हैं फ्लैट पर। ये चीज़ है, बाकी मेंबर नहीं पैसा नहीं देते। मेरे आप शायद लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में कि रूलिंग आई है कोर्ट की RW में, उसमें था एक आदमी ने केस किया कि ये आदमी एक कॉलोनी में रहता है, यहाँ RW है, वो चंदा नहीं ले रहा, कितना 100 रुपया था और कितना पेनल्टी इंटरेस्ट दी है उससे। कोर्ट का फैसला है, मेरे पास रूलिंग है, वो पेपर में रखा, ला नहीं सका।
उसने लिखा है कोई रेजिडेंट जो उस कॉलोनी में रहता है और वो अवेल करता है फैसिलिटी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सैनिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड होती हैं और ही इज अवेलिंग दो फैसिलिटी, उस केस में उसने कहा है कोर्ट ने कि ही बाउंड टू पे दी मंथली कंट्रीब्यूशन प्लस इन केस ऑफ एरियर और डिले ही हैज टू पे दी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो रूलिंग है। हम तो ये कॉलोनी में 300-400 लोग नहीं रहे थे। संजय जी बोले। सुनो मैं बोल सकती हूँ तो मैं बोल देती हूँ। अप्रोक्सीमेटली 500 अब एक तरफ ये बात है, बाइक तो है नहीं। 704 फ्लैट हैं यहाँ पर, तकरीबन 100 फ्लैट के करीब कोई जोड़ा है, कोई खाली है, कोई इस तरह से कुछ दीजिए कंडीशन है, इस तरह से है। अराउंड मेरे ख्याल से 600 के आसपास फ्लैट है, जिसमें से जो कलेक्शन आती है 500 प्लस आती है। मैं क्लियर कर देता हूँ 500 प्लस कैसे है, जो एक्चुअली हैं, जो राइट टू बोर्ड बनते हैं, जो प्रॉपर दे रहे हैं, जिनके 10 महीने 11 महीने की बनती है, वो 580 के आसपास है। और 140 के आसपास वो हैं लोग हैं जो कभी साल में 1 महीने दे दिए, कभी साल में 2 महीने दे दिए, कभी साल में 400। हाँ, तो इस तरह के भी लोग हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? जो बात कहूँगा हो सकता है किसी को लगे कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं एसोसिएशन को कहूँगा, जो भी कहूँगा। उस एसोसिएशन का मैं भी मेंबर रह चुका हूँ, मतलब उसको कोई अपने ऊपर न ले। हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर उसने मान लो कुछ किसी को गलत लगेगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई भी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि एक एक करके, अगर ये अटैक हुआ है उसके लिए मैं पहले ही सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ दोनों। और भाई कोई बात हो जाए, आप लोग अगर ये लोग मेरे को कुछ कहेंगे तो आप लोग थोड़ा से कुछ बोलना। नहीं कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं मतलब ये हो जाएगा कि साथ के हैं इसलिए बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग कहते हो कि RWA को मदद नहीं करते लोग, कलेक्शन नहीं आता इसलिए हम लोग काम नहीं कर पाते। RWA को जो मदद करता है आप लोग उसको बदनाम करते हो, किसी को कोई पर्सनल अपने ऊपर नहीं लेगा। हम हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो मदद करता है आप लोग उसको बदनाम करते हो, उसका भुक्तभोगी मैं ही हूँ। मैं आज के 3 साल पहले एसोसिएशन को 11,000 रुपये चंदा दिया कैमरे के लिए, और बाद में उस मुद्दे को उछाल दिया गया कि संजय जो है पोस्ट के लिए चौटाला जी को हटा के, कोई बोले ना हमारी बात, चौटाला जी को हटा के संजय पोस्ट के लिए 11,000 रुपये दिया है। पूरी कॉलोनी में प्रचार हुआ इस चीज का, पहली बात। दूसरी बात कि ये कहा जाता है कि कुछ लोग प्रधान बनना चाहते हैं। प्रधान की कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, अंगूठे छाप वाली पोस्ट है प्रधान की, बाकी तो दूसरे लोग पोस्ट दूसरी होती। कि प्रधान बनना चाहते, प्रधान का पोस्ट बनना क्यों नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं बनना, सब लोग चाहते हैं बनना, कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है कि हम नहीं बन पाते। तीसरी बात, ये पॉलिसी है कि फूट डालो और राज करो, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूँ। इस टीम में जो इधर आपकी तरफ बैठे हूँ, आज इसमें मेरे को चाहने वाले आज भी इतने हैं कि मैं मतलब भावुक होकर शायद रो भी सकता हूँ। वो पहले भी मेरे को चाहते थे, आज भी मेरे को चाहते। पर्सनल अटैक आपकी पॉलिसी है, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपके साथ का मतलब एसोसिएशन कि जितने कम लोग चंदा दें उतने लोगों को मैनेज करना सही रहता है इलेक्शन के लिए। ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी में मैं भी इंक्लूड था, ठीक है? आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपने पर्ची पे, ये पर्ची जय किशन शर्मा के सामने से जो शब्द पीछे लिखे हुए हैं वो भी आज ही ये चल रहे। मैं जय किशन शर्मा की एसोसिएशन में भी मेंबर था। लिखा हुआ आपके द्वारा दिया गया मासिक शुल्क का विवरण अगले महीने की 8 तारीख के बाद नोटिस पर लगा दिया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ।
आज आप इलेक्शन डिक्लेयर करने के लिए आ गए हो, किसी को मैं आपकी अपोजिशन में हमारी टीम है, हमें ये नहीं पता कि कितने मेंबर वोट देंगे, कितने मेंबर के चंदा आते हैं, जबकि आप आज यहाँ आए थे, नोटिस बोर्ड पे लगा होना चाहिए था, हमें भी पता होना चाहिए था कि कितने लोगों का चंदा आना है, कितने लोगों का आया है। ठीक है, इसके बाद आप कहते हो कि हम बहुत काम कराएं, आप नहीं, एक शब्द असली शब्द छूट गया। आप लोग, हाँ, आप लोग जीतने के बाद या आपको और मान सम्मान देते हुए हम लोगों को हराने के बाद, आप लोग शहंशाह हो गए। पिछले एक साल से, 1 अप्रैल से लेकर आज तक आप लोग एक पैसे का काम नहीं किए। उसका उदाहरण पीएनजी की लाइन खुदाई हुई थी, पिछले जनवरी दिसंबर में हुई थी, आज तक वो गड्ढे नहीं भरे गए, सफाई 0 की 0 है। जो सरकारी काम है आप उसको जुड़ाते हो। अब वो देखो, आपकी जो एसोसिएशन का काम है आप तो एक भी नहीं गिनाते। ये सवाल के बाद जवाब होगा, ये मतलब डालना हो रहा है ना। एक सवाल करें, उसका एक जवाब उसका उदाहरण है, हमारे जीने पे जो नाली है उसमें भी कीड़े पड़े हुए हैं। योगराज गवाह है, हम लोग देख सकते हैं ना, कीड़े पड़े हुए, आज की डेट में भी कीड़े पड़े हुए नालियों में। उसके बाद कॉलोनी में 3 गेट है, कॉलोनी में 3 गेट है, आप एक ही गेट को यूज करते हो, जबकि चाहो तो आप 2 गेट यूज कर सकते हो, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। करना चाहिए, मतलब इसमें सबकी रजामंदी है। उसके बाद ये हमारे जो थे आरोप, हम ज़्यादा आरोप लगाने की वो नहीं है। अब उसके बाद हम कुछ शब्द बोलेंगे, मतलब वो भी ध्यान से सुनो। पापा जी आप भी सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। खुद को कर लो बुलंद इतना, खुद को कर लो बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे, खुदा बंदे से पूछे अबे चढ़ तो गया अब उतरेगा कैसे। इस टीम में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए मैं भी जान दे सकता था, वो भी मेरे लिए जान दे सकते थे, दिए हैं। इसलिए मैं जरूरी है क्योंकि मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ 1 साल का। आज भी तेरी साथ ही है, चलो आगे चलो, आगे रखो। बाकी आप लोग भाई कॉलोनी के मालिक हो, जैसा आदेश करोगे वैसा भी चल रहा है, उसको डाइवर्ट ना करो। मेरी सबसे अपील रहेगी, चाहे आप हैं चाहे आप लोग हैं, इन्होंने ठीक है इनकी मन की थी, हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ इन्होंने निकाल लिया और पब्लिक में निकाला, बहुत बढ़िया था। पीठ पीछे मैं आपकी उन लोगों की भी तारीफ कर देता हूँ जिनके लिए कहते थे जी, और उन्होंने अभी भी खड़े होकर बोल दिया हम आज भी आपके लिए मरते हैं। मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात बोली थी कि भाई हमारा कुछ नहीं था पहले भी, हम तो 10 साल से RW ऐसे चलाते आ रहे थे। आप लोग आए, कुछ ऐसे चांसेस बने जो नहीं बनने चाहिए थे, समय ऐसा आया, वो शायद मैं कहता हूँ कि समय था, वो आप लोगों को अलग किया, और मैं समझता हूँ कि शायद आज वो समय फिर आ गया है। क्या पता वो इलेक्शन थे अलग करने के लिए, ये जो आज जनरल बॉडी मीटिंग हुई है हो सकता है कि आज मिलाने के लिए हो। और ऐसा है जी, कोई भी मैं अपील करूँगा सब एक एक करके बोले। मेरी ये विनती रहेगी
इस एसोसिएशन में आरडब्ल्यू में जो भी बैठता है वो पूरी जिम्मेवारी से बैठे। बिल्कुल आप लोगों को पूरा आरोप है, हर किसी को आरोप है, जो कंट्रीब्यूशन देता है जो मेंबर है उसका पूरा अधिकार है कि आरोप लगा सकता है, अगर वो सही आरोप है तो। मैं सिर्फ बात को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं संजय जी से बोलूंगा, जैसे 2-4 चीजें थी, ठीक है, इंसान है, भूल हमसे भी होती है, कौन ऐसा है कौन परफेक्ट है ये बताइए। आज के टाइम में अपनी लाइफ को देख लीजिए, आदमी संतुष्ट पूरी लाइफ में नहीं होता, चाहे वो टाटा बिरला है चाहे कोई भी है, सबको ये रहता है कि मेरे जीवन में ये पूरा हो जाता है। सपने सभी लेते हैं, कभी भी वो पूरे नहीं होते, सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं इस कॉलोनी को सुधारने की। ठीक है, आप सुझाव दो, हमें टोको, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें रोको आप। 26 साल हो गए ऑलमोस्ट आरडब्ल्यूए चलते हुए इस कॉलोनी में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे की एसोसिएशन ने ये किया ना, हमने कभी आरोप लगाया किसी के ऊपर। 26 साल में से हमारे 10 साल निकाल दीजिए, 16 साल में, इस 10 साल में आप काउंट कर लीजिए कितने काम हुए हैं। जो पहले लोग रहते थे वो अपने आप ही डिफरेंस अलग कर देंगे कि आप पहले की कॉलोनी 10 साल पहले कैसी थी अब कैसी है। ये मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन आए थे, पर्चे भी छपे थे कि ये तो सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं, सरकार करती है। जहांगीरपुरी में भी कॉलोनियाँ वो बनती हैं, सड़कें बनती हैं, सब कुछ काम होता है, ठीक है, अच्छी बात है, हमें आप वैसे भी आगे टोक सकते हैं। लेकिन 16 साल पहले, 10 साल पहले तो गवर्नमेंट कहाँ गई थी? गवर्नमेंट सो रही थी। जो सारे पार्क, इतनी सारी हाई मास्ट, एक एक कोने पे लाइट, सड़कें सारी जो टूटी खस्ता हाल में थी सारी वो बनवाना, सारे काम करने, गार्ड बढ़ाने, सिक्योरिटी बढ़ानी, दीवार ऊंची करवाने, कांटे वाली तार लगवानी, ये जो गेट खुला रहता था शराब की दुकान खुलने के बाद इसको बंद करवाना, जो कि कहाँ तक एफर्ट्स नहीं हुए। डीसीपी ने हमारे को बुलाया, एसीपी ने बुलाया, एलजी के पास गए, प्राइम मिनिस्टर को आरटीआई लगाई गई, हमारे को हमें पता है कि हमने कैसे कैसे कहाँ हमारे को बुलाया गया, कितना हमारे पे प्रेशराइज किया गया, टॉर्चर किया गया डीडीए की तरफ से, वो हम जानते हैं। लेकिन हम तो उसका बखान नहीं करते। तो जो आता है वही भुगत भोगी होता है, उसको पता होता है। बात रही पीएनजी के गड्ढे खुद गए थे, लेकिन क्या हुआ है, पीछे जो सरकार आई है, आप सबको पता है कि फंड की वजह से पीछे कितनी स्ट्राइक चली है, क्या क्या हुआ है। 9 लाख रुपए का फंड इसका आ चुका है, पिछले हम 1 साल से पीछे लगे हुए हैं, लेकिन फंड आ चुका है एमसीडी के पास, लेकिन ठेकेदार उनके पास कोई नहीं है। अब शायद अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। ठेकेदार नहीं आ रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है, इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके नाम की 9 लाख कुछ हज़ार रुपए पेमेंट आ चुकी है गड्ढे भरने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती नहीं पता होती हैं, हम भी नहीं बता पाते हैं कि हम इस चीज़ का क्या प्रचार करें, गड्ढे भरवाने थे जी, ये आ चुका है वो आ चुका है। लेकिन मैं ज़्यादा बात को बढ़ाऊंगा नहीं। कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों का काम होता है, जहाँ से बात चलती है वो एक ऐड आता है, मेरी बात को बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैं उसमें ले जाता हूँ। एक ऐड आता है कि साथ ने पानी मंगवाया, उसने डाल दिया, उसने कहा बाल्टी डाल दी, उसने कहा पानी में डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि बात कहीं से चल के वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या जाती है। डॉक्टर साहब ने तो ऐसे कहा था, अच्छा ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, अरे डॉक्टर साहब ने ऐसे जहर उगला मेरे लिए, संजय जी ने ऐसे बोला। तो ये आप इन बीच की खाइयों को ख़त्म करो और उन लोगों से भी सावधान रहो। अगर आपको लगता है डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करो, आपके जो मतभेदी हैं उनसे सीधे बात करो, जी आपने ऐसे एलिगेशन कैसे लगाया, संजय जी आपने ऐसे कैसे बोला। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा उन लोगों से भी सावधान रहो, या उनको भी आप समझा दो कि भैया ये विचार हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, ये कॉलोनी हमें चलानी है, एकता से चलानी है, भाईचारे में चलानी है। कितना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम होते थे 1 साल पहले, सारे फंक्शन होते थे, सारे मिलते थे, एक दूसरे को इन्वाइट करते थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। क्या ऐसे आने वाले दूसरा पक्ष भी चला लेगा? नहीं चला सकता, नहीं चला सकते। तो हम चाहते हैं हम अधूरे रहे ना आप अधूरे रहे, एक होके इस कॉलोनी को चलाएं जैसे आप लोगों की समझ। धन्यवाद। और ये आरोप प्रत्यारोप तो जितने मर्जी आप करते रहो, यहाँ शाम तक लगे रहो, खत्म चलेंगे तो चलते ही। तो मैं चाहूंगा कि इसको यहीं खत्म करो। चाहे आपके आरोप थे, ना हम लगाते ना आप लगाते, लेकिन आपने खड़े होकर बोला जो आपके कुछ मतभेदी हैं वो तैयार हैं, अपने मतभेद एक कमरे में ले जाके खत्म करो, हम साथ में। बस आगे से आपके वही प्यार बना रहे, हमें इसी में संतुष्टि है, हम इसी में खुश हैं। आज हमारे से ले लो एसोसिएशन, हमें कोई कुछ। धन्यवाद। हमेशा यही बात उठती है कि पैसे क्यों नहीं आते हैं, लोग देते क्यों नहीं है।
कई लोग ऐसे हैं, देखो बुरा मत मानना, उनकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं होती। जगदीश जाता है, चल जा, नहीं मिलेंगे, बुरा मत मानना। एक इंसान कहता है आप हो, आपकी मिसेज देना चाहती है, आपके डर के मारे नहीं दे रही, आप देना चाहते हो, आपकी मिसेज नहीं दे रही, बुरा मत मानना मेरी बात। दूसरी बात क्या है, आपने एसोसिएशन के वहाँ पे गेट पे कंप्लेन लिखा दी नाली साफ करने के लिए। नरेश का लड़का 50 नंबर में गया हुआ है, मेरा ये 50, आपका 55 नंबर है, आप में क्यों नहीं आया? 1 घंटा लेट नहीं आया, अगली बार से पैसे लेने मत आना, देखो कोई बात हो मुझे। ठीक है, इसकी वजह ये है, एक बात हो रहा है, चाहे कोई भी एसोसिएशन है या एसोसिएशन का मेंबर नहीं भी है, मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो आप उसको देख के चल देते हो, ये एसोसिएशन है, देख के चल देते हो। आप बोलो क्या बात है, कॉलोनी बैठ के क्यों ड्रिंक कर रहा है, कॉलोनी का है या बाहर का है? देखो बुरा मत मानना मेरी किसी बात में, आप सबका फर्ज बनता है, चाहे आप मेंबर हैं या नहीं है। एक बात हो रहा है कि जैसे नाली साफ नहीं हुई, ये नहीं हुआ, इतने टाइम से जैसे स्वीपर की स्ट्राइक चल रही है, उसके हिसाब से आप ग्रेटर कैलाश, चंद्र नगर, अनारकली, किसी पॉश इलाके में जाओगे, जमादारों ने जगह जगह ढेर लगा रखे हैं, जहाँ से निकलना भी भारी है। उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि ये कॉलोनी में काफी हद तक काम हो रहा है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हो रहा, तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा आज 8 दिन तक नहीं हुआ, अगर हसीना आती है, जमादार आता है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी बिल्डिंग में 16 लोग हैं, 10-10 रुपए हम देंगे, मैं 200 रुपए देती हूँ, ये 2 गलियों की सफाई तुम कर दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्वीपर की स्ट्राइक चल रही है, और ये अभी इसी साल हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वीपर की ठीक है। इसके बाद अगर मेरी कोई बात, और मैं ये चाहती हूँ कि ये बहुत गलत बात है कि अगर 1 घंटा जमादार नहीं आया आपकी नाली साफ करने, आपका गटर साफ करने, तो पैसे देने बंद। कल से मत आना, भाग गया यहाँ से। देखो सुनो मेरा, सब अच्छे लोग हैं आजकल के, इसमें ये नहीं है, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बच्चे माँ बाप को समझाते हैं, मम्मा ऐसे नहीं बोलते, आजकल का माहौल ऐसा नहीं है, माँ बाप बच्चों को समझा सकते हैं, बेटा लड़ाई नहीं करते, और कहीं कुछ गलत होता दिखता है गेट पे, बाहर, अंदर, बाकी 2 गेट की बात रही, हमेशा ये कहा जाता है इसके गेट को हम कम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हैं फ्राइडे को इधर मस्जिद में जाना होता है, लोग आना शुरू कर देते हैं। अभी उसी दिन की बात है, बाहर बहुत जाम लगा हुआ था, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब इसको बोलो गेट खोल दे, उनने गेट खोला। मेरे खोलने से पहले एक आदमी था, उसने ड्रिंक की हुई थी, मुझे नहीं पता वो कॉलोनी का था या बाहर का था, वो उठा, उसने डक चौकीदार को थप्पड़ मारने में, क्या हुआ? बोले गेट क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा आराम से, और उससे स्कूटी लेके गेट के पार नहीं गया, वो दोनों आदमी वहीं गिर गए, ढेर हो। तो इसलिए इस गेट को कम यूज किया जाता है, जब जरूरत हो हर किसी का हक है इस गेट को खुलवाने का, यहाँ से जाने का, जितनी जरूरत हो उस तरीके का काम करने के लिए, किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई यहाँ पे प्रधानगिरी नहीं है। एक प्रधान ऐसे घर में एक अपने हस्बैंड को होल्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि उनसे बात रख के और अपने घर का जो तरीका है, अपने घर की जो हमारे को समझ नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके हम डिस्कशन कर सकें। बस मेरी इतनी मैंने हेलो एजुकेशन काउंटर एजुकेशन मत लगाओ किसी से, क्योंकि हम इलेक्शन के पर्पज से यहाँ बैठे हैं, उसी के बारे में टॉपिक पे बात करो। एजुकेशन काउंटर एजुकेशन लगाओ, शाम तक नहीं है ठीक होगा। और संजय सिंह आपने जो शेयर पढ़ा है ना, वो आपने मुझे एड्रेस किया है, मैं एक ऐसा शख्स हूँ डाउन टू अर्थ। मैंने आपको बताया कि आप ध्यान, आपने एड्रेस मुझे किया है, मैं जो कैसा शख्स हूँ, इतना हलीम में हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं, मेरे मन में ठीक है, मैं प्रधान गाँव या चेयरमैन, सिटी में नॉमिनल पोस्ट चेयरमैन तो बेकार है, तो ये ऐसे जब हमें एड्रेस ना किया करो। आपको नहीं पापा जी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं आपको नहीं, मैं एसोसिएशन, मैंने ये कहा था कि पापा जी आप ध्यान से सुनना, ये कहा था, मैं कहा था इनको, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के, कोई गलती हुई हो, हाथ जोड़ के अपने आप को कमजोर नहीं, ऐसे मत नहीं, कमजोर कोई नहीं है। और एक बात नहीं, मैं कमजोर ही हूँ, मैं कमजोर हूँ, एक बात, मैं गरीब आदमी हूँ, देखो
कोई पैसे लेने जाता है तो पता है लोग क्या कह देते हैं, मैं ये नहीं कह रही, अभी मेरे पास ये खबर आई है, मेरा किराया जाता उससे 3 महीने पैसे लगे, चौथे महीने का पैसे। देखो एक सेकंड ये जो जितने भी आप सुनो मेरी बात, बड़ी मैं जरूरी चीज आपको बता रहा हूँ, जो ये वायलेशन हो रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, आप कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से पढ़ो, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, 51 आप बड़े नॉलेज रखते हैं। इस महीने की जो मीटिंग है मार्च में, उसमें लिखा है इन द मंथ ऑफ मार्च देयर विल बी एनुअल मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी टू इलेक्ट। एक मिनट यार सुनो तो सही मेरी बात, सुन तो लो। उसमें लिखा है कि ये जो मार्च में जनरल बॉडी मीटिंग होगी, इट इज ओनली टू डिसाइड द इलेक्शन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। बाकी किसी टॉपिक पे आप बोल रहे हो दैट इज आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग कॉल कर सकते हो। जैन साहब क्या बात कर रहे हो आप, छोड़ो मेरी छोड़ो, ये और यार आप अपने घर से नहीं यार मेकिंग हो जाता है ये भाई साहब हो गए, हम नहीं बता सकते, हमें बुरा अगर आप प्रधान के लिए खड़े हो तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने बोला हम बोले एक साल पहले ये ठीक थे। अच्छा एक बात बताओ, ऑपोजिशन तो आपकी है, आप बोलोगे तो ये तभी तो काम होगा। प्रधान के लिए खड़ा हो हम तो ये सोच के आए थे थोड़ी देर यहाँ से बोलेंगे, एक आध महीने के पैसे दिए। चुनाव समझ की बात फिर मीटिंग इसके बाद जो मैं शुरू से जो बात रखी, मैं चाहूँगा सबसे अपील करूँगा शांत हो जाए और मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं बात बोल के। शुरू से ही मैंने एक बात रखी है, शुरू से और अब तक उसी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसी बात से ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ हाँ बोलेंगे जरूर, लेकिन मैं पहले पर इनके बाद जरूरी बात बोलो, प्लीज आप बोलो बस। शुरू से मैंने एक बात रखी है और आखिर तक एक बात रखी है, उसी बात से मैं खत्म करूंगा कि हम चाहते हैं, हमारी दिल्ली इच्छा है और शायद ये लोग भी चाहते हैं कि इनकी भी दिल्ली इच्छा हो कि ये सब मिलजुल के कार्य हो और जो उनके मतभेद हैं वो एक दूसरे से दूर करके आपस में इकट्ठे चले। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं एज ए सेक्रेटरी RWA कि आप लोग इकट्ठे होकर चलना चाहते हैं या आप इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन चाहते हैं तो मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ कि इलेक्शन होंगे, अगर आप चाहते हैं तो, और आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर चलें तो आप अपनी राय दें। अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं सबको बता देता हूँ, हमारे पास फंड इतना नहीं है कि हर साल हम लोगों के पैसे से इलेक्शन करवाते रहें, इसलिए ये भी डिसाइड किया गया अगर इलेक्शन होते हैं पर कैंडिडेट दोनों तरफ के कैंडिडेट 2100 रुपए वहाँ जमा करेंगे
तब जाके इलेक्शन होंगे। तुमसे 11,000 जमा करा सारे लोगों की मीटिंग आप करो एसोसिएशन के पास फंड नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप करो एसोसिएशन के पास फंड नहीं है पार्किंग का मार्किंग करने के लिए, ये भी आपकी कमजोरी है। दूसरी बात, अगर आपके पास फंड नहीं है तो हमारा ये यूनिटी हेल्थ, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, एक हमारा यूनिटी हेल्थ, ये कहें जी हम नहीं चाहते, आपस में मिलकर चलना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। हमने तो ऑप्शन दिया है जी आपको। नहीं ऐसा है, ठीक है, हम अपनी टीम की तरफ से हम बोले ही है ना, हमने दोनों ऑप्शन दिया। आपने कोई भी गलत सुझाव नहीं दिया ना, हमारे लोग कह रहे हैं कि आपने गलत सुना है। कई बार क्या होता है, शोर होता है, वो भी बात जेन्युइन बोल रहा था, आप भी बात जेन्युइन, लेकिन वो शोर में होता है कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। होता क्या है कि दोनों एक ही बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाते, इसलिए सोचते हैं ये भी झगड़ रहा है, वो भी झगड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप भाई हमारी तो ड्यूटी है, कल को आप भी आएंगे, आपकी भी यहाँ ड्यूटी बनेगी, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा। वो पब्लिक चाहती है, कोई चाहता है कि जी हाँ जी इलेक्शन होने चाहिए, तो हमारी तरफ से वो ऑप्शन खुला हुआ है। हमारी टीम तो नहीं चाहती इलेक्शन हो, हमने ऑप्शन दिया है आपको, अगर वो ऑप्शन 2-3 ऑप्शन टीम नहीं चाहती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, हम मिलजुल के सारे काम करें और ये सब इकट्ठे हो जाए। बाकी क्या नाम, आपको जैसा मंजूर हो, मिलजुल के हमने ऑप्शन दिया है ना, हमने ऑप्शन दिया मिलजुल के यार, बेमतलब सुनिए मेरी बात, अगर आप मैं बोल देता हूँ फिर खत्म करेंगे। यहाँ 100 आदमियों के बीच में बैठ के तो मिलजुल के बात करें। पहले आप लोगों को पंचायत की बात पंचायत में करो, छुपाने की क्या जरूरत है? अगर आप पूरी बात नहीं होने देंगे तो हम इलेक्शन डिक्लेयर करके बात खत्म कर देते हैं। बात तो सुनिए ना, अगर यहाँ 100 लोगों में आप बात करोगे, हम चाहते हैं जो आपसी 2, 4, 6 लोगों के मतभेद थे वो खत्म करो बैठ के। वो हमारा पर्सनल है जी, हम अपना कर लेंगे, इतने में हम लोगों में काबिलियत है कि वो हम पर्सनल अपना कर सकते हैं कभी। तो आप कर लीजिए, हम यहाँ क्यों करेंगे? तो आप कर लीजिए, पर्सनल हमारा हम कर लेंगे। तो आप कर लीजिए, मैं इलेक्शन डिक्लेयर करता हूँ। और मेरे सारे भाई साथी आए हुए, आपने कम से कम 1 घंटे से सुना होगा, संजय गुट का भी सुना होगा, गुट बोलूंगा मैं, बुरा मत मानना, और डॉक्टर साहब के गुट भी सुना होगा आपने। ठीक है, इस कॉलोनी के अंदर गुट है, गुट, और ये गुट की लड़ाई है, नहीं कि इसके विकास की लड़ाई है, ये सिर्फ गुटों की लड़ाई कर रहे हैं। अभी संजय के मुंह से ये बात आई थी, अब हमने अपने ऑप्शन रख दिए हैं। ऑप्शन का मतलब है कि पदों के ऑप्शन रख दिए गए हैं, हम तो करें जी, और ये 2 आदमी और ये ऑप्शन को मिलके करेंगे। मैं प्रधान बनूंगा, मैं जनरल सेक्रेटरी बनूंगा, मैं ये करूंगा। विकास की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। और वो धरना देकर बैठे हैं, मैंने कभी भी यहाँ वीडियो नहीं देखा। वीडियो का पैसे आते हैं यहाँ रील बनाने के लिए, क्यों भाई? कितनी बड़ी एसोसिएशन हमारी, तो रील बनेगी। इतने प्यार से बोल के हमने 30 साल हो गए इसमें देखते हुए, कभी वीडियो आज तक बनी नहीं। बुरा मत मानना, मैंने कभी यहाँ टेंट लगे नहीं देखे। हम धरने पर बैठे हैं, उधर से वो कह रहे हैं अब भाई हमारे साथ जो है ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। ये संजय इसी में था, मैंने खुद
खड़ा हो गए, खड़ा हो भाई। पहले उन्होंने कहा ना यार, पहले उन्होंने ये कहा था 20 बार पीछे पड़ गए थे, 20 बार। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बायलॉज चाहिए ना उसके, एक पहले आप 1 हफ्ते के अंदर 1 महीने का टाइम दो। हाँ बस बायलॉज चाहिए उसके। मालिक को पहले भी हमने संजय लिस्ट है, इनके पास लिस्ट है, रखते हो इनके पास लिस्ट है। आप दूसरे की बात नहीं सुनते, अपनी बात नहीं सुनते। पिछली बार की तरह ये समझदार है, समझदार है। अरे ये मुद्दा है जी, ये तो मैं भूल ही गया। ये मुद्दा नया मुद्दा आ गया कि संजय के पास तो दिमाग ही नहीं है, जैसा लोग उसको कहते हैं वैसा ही करता है। ये भी मैं मुद्दा के भाई साहब एक हफ्ते के अंदर लिस्ट दें, 1 महीने का टाइम दें। क्यों दे हराना चाह रहा है। जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाते हैं। ये हारे हुए तो है, दोबारा फिर हारे हैं। आपको पता है कि हम हारे अरे जुत्ती मुद्दे जीते कर रहे हैं। देखो जिसमें पेशेंस ही नहीं है वो क्या चलाएगा। पहले बोला था कि आराम से हुआ वाला नहीं होगा, किसी ने एक नहीं मानी, कितनी बदतमीजी है। मैं बताऊँ आपको, एक दो बात बोलिए सन्नी ने, कह रहा जब तक संजय इनके साथ था तब तक नहीं सकता। आज सब गलत हो गए। हाँ इसी बात एक तरफ कहते हैं, अच्छा 11,000 नहीं है। वो दूसरे वाले लेगा तो मिलेगा यार तुम्हारे भी। कल तो हमारी टीम वो 2 रह गए। हमारी पार्टी देख रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात चलेगी चलेगी।
क्यों नहीं होगा? सामने देखा, सामने प्रधान जी हमारे क्या लेना? आँख मार रहा पीछे से, कह रहा है जान दे दूंगा उधर आँख मार सामने नहीं दे सकते जाने के बाद तुम्हारी हो रही है जद का कोई इलाज नहीं, जद नहीं चलती कभी। और जद के अंदर भीख नहीं मांगते, जद के अंदर ताकत दिखाते हैं। ताकत आपको लश्कर में साइन कराने की ताकत नहीं दिखाते। हेलो, यहाँ नहीं हुई ये यहाँ नहीं हुई राजनीति में। मेरी सुनता तो है नहीं यार, ये यहाँ नहीं हो रही। यहाँ राष्ट्रपति से लेके और तक हो रही है। एक सीएम फटाफट देता है, जिसकी ताकत चलती है उसको चलता है। नहीं चलता यार, इसको मंजूर क्यों नहीं करते? दो आदमी उनके ताकत को काटने के लिए ऐसे नहीं, ताकत भी आपकी, आपकी वोटर भी आपके, ऐसा थोड़ी ना होगा। मेहनत करो। हम क्यों करें 100 वोट में इलेक्शन? 150 हमने इलेक्शन योगदान नहीं हुआ, आवश्यक है। अधिकार सबको दो, ये बात सही है, ये बात सही है। एक मिनट, संजय सिंह ने उसे एक को कह दिया कि तू कलेक्शन नहीं देता, बाहर हो। वो क्यों? आप वहाँ से एक साल आप इनके साथ थे, अब क्यों नहीं हो? मैं कहा इसका मैं जवाब आपको नहीं दूंगा। हाँ, वही पूछ रहा था 3 आदमी के भाई तुम 1 साल पहले एक थे तो आज क्यों नहीं है? नहीं, हमने क्यों राज करने? वो 5 खुदा लग रहे हैं। फिर न्यू क्यों कहे मुझसे लड़ाई को ने? कमाल करते हो यार, दोनों बातें नहीं करता तू। छोड़ दे नहीं, तू न्यू कहने लग रहा मुझसे लड़ाई है, समझ नहीं रहा तू। मुझसे की लड़ाई है, मुझसे की लड़ाई है, न्यू को ने? हाँ है लड़ाई, ये बोल, ये बोल। हमने तो दोनों ऑप्शन दिया, ये बोल ना, छोड़ दो काम करके। वो तो वही कहने लग रहा, वही कहने लग रहा नहीं, या तो न्यू को हाँ है लड़ाई भाई, क्यों नहीं है? ठीक है ना? लड़ाई की यहाँ है, बार न्यू को मतलब बार हमें दिक्कत आ रहा है। मैंने यही बोला था, अब दोनों ईब तो ऐसे हो रही है, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, कैसे होगा? यदि वो क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? आडब्ल्यू क्यों नहीं डंडा चढ़ाते? वैसे निकल गेट खोल अपने आप को, क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? भाई साहब क्यों नहीं देते? उसको महसूस कराओ, उसकी गाड़ी आती है, उसको रोको गेट पे, भाई गेट खोल अपने आप। क्यों नहीं धक्का लगाते? 3 नोटिस दिए जाते हैं, 3 नोटिस दिए जाते हैं। क्यों नहीं दे रहे नोटिस? भाई बाय लॉज में क्या लिखा है? भाई साहब ये बताओ, कॉलोनी के लिए कलेक्शन बढ़ जाए 10 साल तक। भाई 100 कलेक्टर पड़े नहीं है, बाय लॉज में क्या लिखा है? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। क्या लिख के भेजा है बाय लॉज में? तो नहीं पता। खुदा लग रहा है तुमने कैसे मेरे कलेक्शन बढ़ेगी, आज नहीं बढ़ेगी, अगला साल बढ़ेगी। 380 आ गए, इस बार 580 हो जाएगी, हो जाएगी। मैं 100 कैसे आऊंगी इस बार 200। हमारी 50 आई थी, हमारी 50 है, उससे क्या लेना देना? हम करें गलत लिखो नहीं कहते मोर साहब, निष्पक्ष करता हूँ। कैसे करते हो आप? पति निष्पक्ष हूँ, समझे? अटैक कर रखे हो, पति अटैक नहीं कर रहा मैं। तू प्रधान बनना चाह रहा, मैं करूँ, मैं नहीं बनना चाहता। आप काले चोर को बनाओ, मतलब वो वही लोग रहेंगे 9 साल से 10 साल। एक
बताइए, एक बताइए, प्यार से बताइए, ऐसे ऐसे मत करो यार, जवाब दे मेरा। और भी बोलवाता है, दो चार ने बलवाना। आपकी बात का कोई जवाब अरे नहीं। जरूरी थोड़ा जवाब क्यों करते हैं? ये 20 आदमी है, 20 में अरे 20 आदमी है। अभी तो आर्या साहब बोल रहे हैं, वहाँ कौन सा बोला बताओ, कोई और बोला तो आर्या ही बोल रहे हैं। आप बोलो ना। अच्छा होता है, बोलना अच्छा होता है। आर्गुमेंट करने से बोलो यार। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैटर बाद में भी हो सोना आर्गुमेंट का कोई मतलब है? ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी बात हम ये मैटर तो बाद में भी, लेकिन इतना भी मत बोलो कि दूसरे आप नहीं नहीं, मैंने कोई गाली दी हो, मैंने यही कहा भाई मेहनत करो। ऐसे आप बात करते 300 आएंगे, 400 आएंगे, आत्मसम्मान क्यों नहीं? यही तो कहा है, और क्या कहा है? ठीक है, लेकिन रहेगी टीम वही, कुछ भी हो जाए टीम रहेगी वही। विपक्ष में तो टीम में रहेगी, क्या रहेगा? विपक्ष में तुम्हारी टीम है वो, मैं तो कहूँ लड़ो, मैं तो बार बार कहूँ चुप तो चल जाए। मतलब जो समझौते वाली बात तो सुन रहे, इलेक्शन लड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ। समझौता की पूरा खुल कर समझौता क्यों नहीं करा? मैंने एक ही मैंने कहा तो दिया था। खुल कर समझौता नहीं करना चाहिए था भाई। हमारे 2 आदमी हो या हमारे 3 आदमी हो भाई, 2 आदमी वो भी तुम्हारे आप लोग मौका देते हो, ना किसी को डॉक्टर साहब ने बोलने के बोली ना इसने बोली, अभी हम ना डॉक्टर साहब ने बोली ना इन्हें हम बोले न बोले नहीं। अरे रंग ये तेरे हमारे साथी पर्चियों पे अभी भी लिखा फौजी पड़ा बोला है। ये बोला भाई 2 आदमी हमारे लो, तुमने ये बोला अब हमारे लोग क्यों? इन्होंने बोला हम काम करके दिखाएंगे। वो आपसे मांगेंगे तब ना बताएंगे, वो मांगे हमारे कौन बताएगा यार? वो मांगे ना, बोल ना हम क्या बोले? भाई। आप जनता के लिए उनके भी जनता की तो सुनोगे ना। आप बस इस करके बैठे ठीक, मैं तो कह दिया जी, अब नहीं बोले, अब नहीं बोले। उस टाइम मैं भी बैठी, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम जाओ, तुम कलेक्शन नहीं देते। नहीं, वो नहीं, सॉरी बोलना चाहिए था। दूसरी बात है नहीं, वो मेरे को पर्सनल अटैक किया। 10 आदमी में आदमी कुछ ना कुछ चाहेगा। हाँ, मैं नहीं, समझ ठीक कह रहे हैं। चाहेगा, फिर तुम किसी तरह से बाहर निकल के आओ। चलो ठीक भाई ये सही कह रहे हैं, इनकी बात को समझिए, कहीं वहाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कह रहे हैं तो होता है, पब्लिक के नहीं 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 उनको नहीं पता पड़ेगा मैं क्यों कह रही हूँ। तो मैं कह 11,000 रुपए किस कह रहे हैं सगन डाल दो, हम सुन रहे सगन डालने कह रहे हैं। इधर से तुमने कह दीजिए 11,000, ये तो पैसे का घमंड कर रहे हैं। जब तुम 2100 मांग रहे तब तुम घमंड नहीं कर रहे, जब तुमने 1100 दिया तो घमंड आ गया। तो समझो ना, ठीक बात है बहन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल नहीं सही बात है। नहीं बिल्कुल ठीक। तुम 10 और मैं 75 है। हाँ, और हम उनकी ऑर्डर पे जो जीतेगा हम तो उनकी ऑर्डर। हाँ, वोट जीत रहे हो, हमने तो तेरे को ही दिया था भाई हम तो उनकी ऑर्डर जो जीतेगा हम तो भैया, क्योंकि फ्लैट में सब भाई भाई हैं। बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ ऐसी कलेक्शन की, कोई भाई बंधु नहीं है भैया। नहीं, पिछले साल से इस बारी कलेक्शन बढ़ी है ना। किसकी वजह से बढ़ी है? सारा पॉइंट को भी तो देखो ना। मैं तुम्हारी वजह से बढ़ी है। क्योंकि हमने लोगों को जगाया है ना। लोगों को नहीं जाग पीछे भी गई, उनके बीच में बैठ के काम करके दिखाओ कुछ। वो दिन पानी नहीं आया, आप करके दिखाएंगे। जैसे उस दिन चाय पानी का प्रोग्राम करा, हम मान देते तुम्हें। क्यों नहीं खोलते ये? उस दिन पेड़ टूटा, हम मान जाते तुम कुछ कर रहे हो। अभी जो पेड़ हटवाया है, एक घंटे में पेड़ हटवाया मैंने। इस बार कॉलोनी के अंदर पंप नहीं लगा था। जो बारिश हुई इस बार कॉलोनी के अंदर पंप नहीं लगा था। 2 बार कंप्लेंट करा के और मैंने गेट के ऊपर पंप रखवाया है। नहीं ऐसा जब पानी नहीं आया था ना, 2 बार पानी भरा है और पानी मेरे और इंस्पेक्टर के पास चलो, मेरे पास फोन करके कहेगा कि हत्ता भी हमारे को लेके गया कि स्टार्ट तुम कर रहे हो। अपनी देखो तारीख खराब नहीं करता, वो भी कर रहा है। आपको मैंने तुम तुम्हारी ओर आएंगी, तुम्हारी वजह से 500 और वहाँ के उनकी वजह से 500, क्योंकि हम भी चाहते हैं बदलाव आए। चाहे तुम मत आओ, वे मत आओ, हम चाहते हैं कोई और आए, बदलाव आए। क्योंकि अब करना तो ये कलेक्शन मांगने गए, जब इनसे कहते जी ये काम, जी कलेक्शन नहीं देते। अब के 1 साल इन्होंने कोई नहीं बोला, ना कुछ कराई नहीं ना, बोला ना क्या कोई कुछ कराओ तो बोले न्यू नहीं गए, क्योंकि तुम भी हो। पकड़ा हमने, पकड़ लिया पैसे।